बंद करो, बंद करो। इसको पकड़ो, ले चलो, उठा कर उठा ले चलो। दारू पी कर किसान हरामखोर। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं। तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज़ और खास खबरों पर हम रुक करेंगे, जहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की खास खबर जो सीधी जिले से एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जो ये वीडियो वायरल हो रहा है ये कुछ और नहीं बल्कि पुलिस के साथ अभद्रता और पुलिस के साथ हाथापाई का मामला है, जहां पुलिस को ही देखा जा सकता है कि रोड पर दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, यानी कि हाथापाई की जा रही है और तब तक दौड़ाया जा रहा है जब और भी पुलिस उनको बचाने के लिए नहीं पहुंच रही, यानी कि कानून का डर नहीं है। लेकिन कानून का डर तो तब होता है जब पुलिस बंद कोठरी में और इतनी पिटाई करती है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक पिछवाड़ा हो या अगवाड़ा सब लाल हो जाता है। तब ये चीजें कहा जाता है कि आदिवासियों ने जिस तरीके से ऊपर उठने की शपथ ली है, वहीं कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो उनको ही मारपीट उनके साथ कर रहे हैं, यानी कि आदिवासियों को दबाया जा रहा है, आदिवासियों के साथ मारपीट की जा रही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पुलिस वाला हो तब वो आदिवासी नहीं होता है, कोई कलेक्टर हो तब वो आदिवासी नहीं होता, कोई अगर जज हो तो आदिवासी नहीं होता, वो कोई भी कास्ट का नहीं होता, वो कोई धर्म का नहीं होता, सिर्फ वो एक न्यायपालिका है। यहां पर कानून व्यवस्था की जब बात की जाती है तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि ये कोई आदिवासी नहीं है। कहा जा सकता है कि इनकी जाति आदिवासी में आ जाती है, लेकिन ये एक पुलिस वाला मतलब एक वर्दीधारी, यानी कि कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, इनका सिर्फ एक ही जाति है, वो है न्याय। हो सके तो न्याय करें और हमारी सुरक्षा करें। लेकिन मुद्दा यह है कि यहां पर डीडी सिंह जो कि बभनी चौकी प्रभारी है वर्तमान के, और उनके साथ जो है जिस तरीके से मारपीट की गई, साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कुछ तो अन्याय हुआ है साहब। लेकिन किसके साथ हुआ यह समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरीके से ये वीडियो है अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कुछ ही दिन पहले ये यातायात थाना प्रभारी थे डीडी सिंह, और साफ तौर पे देखा जा सकता था कि ऐसी कोई भी स्थितियां निर्मित नहीं हुई। लेकिन चौकी जब आ जाती है बभनी की बात, तो कुछ ही दिन पहले वहां चक्का जाम किया गया था बढ़ुरा में, और उनके साथ भी पुलिस वाले को जो उस टाइम पर चौकी प्रभारी थे दौड़ा दौड़ा के मारा गया था, और कई लोगों के ऊपर मामला पंजीबद्ध हुआ था, शायद याद होगा आपको। और आज फिर यही बात देखने को मिल पा रही है, यानी कि बभनी चौकी को क्या हो गया है। क्या बभनी चौकी में अन्याय होता रहा कि आखिर में वहां की आमजन स्वीकार ही नहीं करती है चौकी प्रभारी को? क्या पूरा मामला है, कुछ समझ नहीं आ रहा। समझेंगे इस बात को पर अगली कड़ी में बात करेंगे हम, जहां पर पुलिस आमजन को खुद ही पीटती है, जनता को ला करके, वो भी बंद कमरे में। वहीं आमजन खुद खुले में दौड़ा दौड़ा के पुलिस वालों की पिटाई कर रहे हैं। ये जो लाठियां बरसाई जाती हैं, जिससे मन में जाकर के डर बैठता है, लेकिन सीधी जिले में जनता का डर पुलिस के अंदर बैठता जा रहा। महिलाओं के द्वारा पुलिस के साथ मारपीट की गई, और सामान्य मारपीट नहीं बल्कि दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। अब जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप भी बगल में देख सकते हैं इस टाइम पर कि किस तरीके से महिलाओं के द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है, आइए इस खबर में जानने का प्रयास करते हैं। सीधी जिले के ग्राम बारी में सोमवार की
शाम करीब 5:30 बजे भवनी चौकी प्रभारी टीडी सिंह एवं अन्य पुलिसकर्मियों के साथ महिलाओं व अन्य लोगों ने मारपीट किया, जिसका वीडियो तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है। ये मामला 16 दिसंबर की शाम करीब 5:30 बजे का है, जबकि कुछ लोग अपने गांव में पानी के व्यर्थ बहने पर उसका विरोध कर रहे थे। ग्रामीणों ने अपने घर के सामने बीच सड़क पर पत्थर रख दिया था और आवागमन को प्रभावित कर दिया। जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस चौकी और उस चौकी के जो अन्य पुलिसकर्मी थे वो सभी वहां पर पहुंचे और जाम को खोलने के लिए, पत्थरों को हटाने के लिए जब ग्रामीणों ने इसका विरोध कर दिया तब दोनों में हाथापाई का माहौल बन गया, जिसके बाद महिलाओं तथा अन्य लोगों ने उन्हें दौड़ाकर उनके साथ मारपीट की, जिसका वीडियो तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है। राम कठिन यादव ने जानकारी देते हुए बताया है कि मेरे गांव में पानी लगातार 2 महीना से बह रहा, यहाँ नल जल जो है योजना सहित नहर का पानी आता है, लेकिन उसके सीवेज होने की वजह से सड़क पर पानी रहता है। उसके अलावा कई लोगों ने जिस तरीके से इसका विरोध किया है, लोगों के घरों में भी पानी घुसता जाता है। हमने कई बार इसकी शिकायत की पर कोई भी सुनवाई नहीं होती, जिसके बाद और अन्य लोगों ने मिलकर हमारी विधायक रीति पाठक का हम लोगों ने रास्ता रोकना चाहा ताकि हम विधायक रीति पाठक को अपनी समस्या को सुनवा सकें, क्योंकि आज हमारे गांव में शाम के समय ही रीति पाठक का कार्यक्रम था और इसी सड़क से हो करके अपने सीधी के लिए रीति पाठक रवाना होती हैं। इसीलिए हमने यह सब किया, लेकिन पुलिस ने आकर हम लोगों के साथ मारपीट की और उल्टा मुकदमा भी कायम कर दिया। वहीं पूरे संबंध में टीडी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि हम ग्रामीणों ने जिस तरीके से रास्ता रोक रखा था, हमने उनको खुलवाने का प्रयास किया। हम जाकर खुलवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे साथ हाथापाई। अरे अरे, कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए। सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए, तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78 की गई, जहां हमारे वर्दी को पकड़ा गया और गाली गलौज की गई है। इसके अलावा हमें चोट भी लगी है। इसकी जानकारी हमने थाना प्रभारी को भी दे दी है। बाद में अन्य पुलिसकर्मियों ने आकर के बीच बचाव किया। पुलिस चौकी भवनी में पदस्थ आरक्षक दीपेंद्र प्रताप सिंह की शिकायत पर आरोपी राम कठिन यादव, उनकी पत्नी प्रभा यादव, ललन यादव, राजेश यादव तथा राहुल यादव के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 296, 132, 121 (1) और 351, 221 तथा 35 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के थाना प्रभारी चौराहट पुष्पेंद्र मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस चौकी भवनी अंतर्गत बारी गांव में यादव परिवार के कुछ लोग खड्डी मार्ग में पत्थर रखकर आवागमन अवरुद्ध कर दिए थे। सूचना मिलने पर भवनी चौकी जो ये टीम वहां पर पहुंची, जाम खुलवाने के लिए प्रयास कर रही थी, जिस पर यादव परिवार के लोगों द्वारा पुलिस टीम के साथ गाली गलौज करते हुए हाथापाई की गई। मामले में 6 लोगों के विरुद्ध ये मामला दर्ज हुआ है। हालांकि जो वीडियो में दिख रहा है उसके अनुसार हाथापाई की गई और यह समझ में आ रहा है कि आखिर में पुलिस के साथ बर्ता हुई, लेकिन अभी जो जांच चल रही है, जांच के बाद ही कुछ कह पाना मुमकिन होगा। पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, क्या वह सही है या गलत है, या फिर ये कहा जा सकता है कि जब मामला शांतिपूर्ण तरीके से हल हो सकता था तो फिर हाथापाई होना और इसके पश्चात वीडियो का वायरल होना पुलिस की निष्क्रियता को उजागर करता है कि आखिर में क्या था। लगातार पदाधिकारी के द्वारा जनता की मांग को नजरअंदाज करते हुए उस पर ध्यान न देना, यह भी बड़ा विषय है। और फिर उसके पश्चात जब जनता आकर्षित होती है तो इस प्रकार का मामला निकल कर सामने आ ही जाता है। जाम क्यों लगवाए हो? आप मुझे बताए थे, आप मुझे बताए थे, बताए नहीं, तो आप नहीं बताए थे, वो दरोगा साहब रहते। कौन दरोगा से बताए थे? उनको। किसको? आज क्यों लगाया आपने? नहीं तो आज विधायक जी आ रहे हैं, तो कौन विधायक जी आ रहे हैं?
विधायक यहाँ है, आ रहे हैं, बात करो, बात करो विधायक जी है तो आ रहे थे, इसलिए हम बात किए, इसलिए तुम्हारा अधिकार नहीं है ये जाम लगाने के लिए, नहीं समझे? परमिशन लिए हो सर, इसको पहले जांच कर लीजिए। नहीं जांच करूँगा मैं, पहले तुम जाम क्यों लगाया है? जाम ये पानी के स्तर पर हम उसका अल्टीमेटम तुम दिए थे हमें, बताया था हमें, नहीं ज्ञापन दिया था। इसको पकड़ो, ले चलो, उठा ले चलो, दारू पी कर चल हरामखोर। नहीं कर सकते हैं। रास्ता बंद करके अधिकार पानी के बस्ता कराएंगे, पानी के कंट्रोल करिए ना। पट चल रहे लपट के भाई लपटल रहा ना, लपटल रहा तेरा ही भाई ना कैसा लपट रहा है, लपटा लपटा। हाँ तू पकड़ देखा बाबा। बनाइला हो ना पानी हम लोग हटाओ, अरे यार तो मैंने बताया पानी बंद करवा देंगे बना कर। ऐसा केहू पकड़ के ना ले जाई। आप बढ़ाइए ना। फिर इसमें उल्टा जनता ही शिकार होती है और जनता के ऊपर ही कार्रवाई होती है। ये आक्रोशित जनता कुछ भी कर सकती है, खासकर उस टाइम पर जब वो कुछ वाकई पर अपने हक की लड़ाई लड़ रही हो और पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है। इस तरीके की परिस्थितियां कई बार निर्मित हो चुकी हैं, पत्थरबाजी होता है, मारपीट होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही देखा जा सकता है कि महिलाओं ने जिस तरीके से पुलिस वालों को ही घसीटा और वर्दी फाड़ने या मारने की कोशिश की, ये सारी चीजें यहाँ पर वाकई में ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि कानून हमारी सुरक्षा के लिए है। लेकिन संविधान हमें यह कहता है कि हमें आजादी है अपनी भी बातों को रखने का, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, किसी का रास्ता बाधित करके बिल्कुल नहीं। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज पर। फिर मिलेंगे आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद। अरे कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए। सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए, तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।